लालू प्रसाद यादव आज दिन भर ईडी के फेर में फंसे रहे। सुबह तकरीबन 11 बजे वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर उनसे पूछताछ होती रही। ये पूछताछ तकरीबन 10 घंटे तक चली और अब से थोड़ी देर पहले वो अपने घर वापस लौट आए हैं। लालू का परिवार उनकी सेहत की दुहाई देकर दिन भर हाय तौबा करता रहा। मीसा कहती रही कि बीमार आदमी से पूछताछ करके क्या मिलेगा। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू को किडनी अपना दिया है। उनका कहना था कि पूछताछ के नाम पर यह अमानवीय कृत्य है, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम करती रही। लालू को ईडी ने पूछताछ के लिए तब बुलाया है जब ठीक एक दिन पहले उनकी पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार ने सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जब बीजेपी और जेडीयू एक हो गई है और लालू जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने के घोटाले में फंसे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की सियासत में लालू का गेम ओवर होने वाला है। भाइयों बहनों, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? किसी जमाने में जिनकी सियासत आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, आज उसी सियासतदान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो दिल्ली से लेकर पटना तक का सियासी पारा हाई हो गया। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अगर के बनारस में पान खाने नहीं आता। कभी सियासत के सेंटर में रहने वाला शख्स जब आज ईडी के शिकंजे में आया तो उनके सियासी भविष्य पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाए। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बता। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। जिसके भौकाल से बाकी राजनीतिक दल भय खाते थे, आज वही नेता भूखंड के भ्रष्टाचार में फंसकर भयाक्रांत हैं। उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिए। ये बोलता है कि जदुवंशी ये है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जरूर सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था। हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। जो कभी संसद में दूसरों पर ठहाका लगाते थे, आज ईडी के सवालों के सामने खुद हक्का बक्का है। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है। नारा बदल जाता, धन और धरती बट कर रहेगा अपना अपना छोड़ के। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और चंदा के पैसा से जलपान करिए। कभी अपनी शायरी से सांसदों को गुदगुदाया, अपने जवाब से संसद भवन में सबको हंसाया।
आज उसी शख्स को ईडी के सवालों ने फंसाया। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work। हाँ। जो लालू प्रसाद दूसरों को कभी सियासी खबर देते थे, आज उन्हीं का गेम ओवर हो गया। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। वहां हो गए, दूसरे का दे दीजिए। ऐसा कहते हैं कि बिहार में हाथ से सत्ता के जाते ही जिस तरीके से लालू एंड फैमिली पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, उसके मायने तेजस्वी यादव के उस बयान से निकाले जा रहे हैं जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। 2024 में जेडीयू को खत्म करने की कसम खाने वाले तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि कैसे अपने पिता की सियासी लॉ को जिंदा रखें, अपने परिवार को ईडी की कार्रवाई से बचाएं, नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में दामन बेदाग करें। ऐसा कहते हैं कि 2024 के चुनाव में जेडीयू खत्म हो या ना हो, लेकिन उससे पहले लालू यादव की सियासत का गेम जरूर ओवर हो जाएगा। कैसे? अगली रिपोर्ट में देखिए। आज दिन भर लालू की खबर को लेकर सियासत गर्म रही और हमारे सहयोगी प्रत्यूष खरे लगातार उस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। मैं सीधे रुख करना चाहूँगा प्रत्यूष का। प्रत्यूष, आज पूरे दिन आप इस खबर पे थे और आपने दिन भर की हलचल देखी। मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप अपडेट दीजिए कि अभी का क्या हाल है। दूसरा, हमारे शो का है कि क्या लालू का गेम ओवर है? आज दिन भर जो आपने मीसा से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, उसका क्या लबोलुआब, क्या निष्कर्ष, क्या मनोबल में किस तरह का चेंज आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल तेजस्वी से भी पूछताछ होने वाली है। पहले मैं अपडेट दे देता हूं। आज 11 बजे लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी के जोनल ऑफिस में पहुंचे थे, यानी कि पटना वाले दफ्तर पर। काफ़ी हंगामा रहा, गहमा गहमी रही, क्योंकि आरजेडी के विधायक, एमएलसी, कार्यकर्ता पहले से वहां पर इकट्ठा थे। लालू यादव के पहुंचने के पहले से जब वो आए तो लालू यादव को अपनी गाड़ी से उतर करके ईडी ऑफिस के अंदर जाने में कम से कम 15 से 20 मिनट तक वहां पर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। प्रशासन ने काफ़ी मशक्कत की। उसके बाद लालू यादव अंदर गए। मीसा भारती ठीक ईडी दफ्तर के सामने शांति धाम में थी, वहां पर बैठी हुई थी। बीच में मीसा भारती को परमिशन मिली थी ईडी की टीम की तरफ से कि लालू यादव को जब दवा की जरूरत हो तो मीसा भारती अंदर जा सकती हैं। इस दौरान 2 से 3 दफा मीसा भारती 5-5 मिनट के लिए अंदर गई। 10 घंटे से ज्यादा, 10.25 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ हुई। उसके बाद लालू यादव वहां से गए। कहा जा रहा है कि लगभग 50 सवालों का सामना लालू यादव ने किया। कुछ का जवाब हाँ में दिया, कुछ का जवाब ना में दिया। क्योंकि मामला 2004 से 9, जिस वक्त यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे, तब का लगभग 18-19 साल पुराना मामला। अब
इसमें कल तेजस्वी यादव को इस मामले में आना है। अब आप कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, तो अब तक 2 समन जो तेजस्वी यादव को गया था, तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त का समन उनको मिला था। उन्होंने कहा कि आधिकारिक कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो अब तीसरे समन में तेजस्वी यादव कल यहां पर ईडी के दफ्तर में आएंगे और जैसा जो गहमा गहमी आज लालू यादव के पहुंचने पर थी, वही गहमा गहमी हो सकता है, उससे ज्यादा गहमा गहमी कल तेजस्वी यादव के पहुंचने पर होगी। और 3 महीने के बाद आम चुनाव है जिसमें आरजेडी भी उतर रही है और आरजेडी इसके साथ आगे बढ़ेगी। जैसा कि मीसा भारती से जो मैंने बातचीत की थी उस दौरान उन्होंने कहा कि सब जनता देख रही है और जनता के बीच हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देखिए केंद्र कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सिर्फ अपोजिशन लीडरों को डराने के लिए हम डरने वाले नहीं है। यानी कि अब आरजेडी की तरफ से ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी कि देखिए हम जांच से भागने वाले नहीं हैं, हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, आप हमें घंटों बैठा लो, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। जी प्रत्युष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते हैं जनता मीसा भारती की बातों पर कितना यकीन करती है और आरजेडी को आने वाले चुनाव में कितना समर्थन देती है। बहरहाल एक वक्त था जब लालू बिहार की राजनीति के पर्याय थे, लेकिन वक्त बदल गया तो कहानी भी बदल गई है। आज लालू पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। थोड़े दिनों पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उम्र भी हो चली है, खुद चुनाव लड़ नहीं सकते। ऐसे में जब ईडी ने सवाल जवाब के लिए उन्हें घंटों बिठाया तो परिवार के साथ साथ उनकी पार्टी को भी गहरी चिंता होने लगी। आज लालू एंड कंपनी की असली चिंता आरजेडी के उस भविष्य को लेकर है जिसमें लालू के फ्रंट से नेपथ्य में जाने पर सारे मायने बदल जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब लालू जेल में बंद थे, बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी, बिल्कुल इस बार की तरह। तब 2019 के आम चुनाव में पहली बार आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। आरजेडी उस बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में लालू एंड कंपनी के मन में अगर किसी तरह का डर हो रहा है तो वो होना लाजमी है। I will try to translate myself in English here. ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू का सियासी अंदाज हर किसी को भाता था। आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। अपने हो या पराए, लालू के अंदाज पर सब ठहाके लगाते थे। सियासी मंच हो या संसद भवन, सब लालू के बोलने के अंदाज और हाजिर जवाबी के कायल थे। I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit. लेकिन आज जब भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने सवालों की बौछार की तो लालू बगले झांकने लगे। उनसे जवाब देते नहीं बना, कुछ सवालों को टाल गए तो कुछ का गोलमोल जवाब दे दिया। तब तो जो लालू कभी ममता से सरकार को बार्गेनिंग करने के सवाल पूछते थे, वो आज खुद नौकरी के बदले जमीन मामले में ऐसे फंसे कि लोग कहते हैं कि शायद लालू का संसद से लेकर विधानसभा तक का सियासी सफर जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जनता के बीच जो सियासत जारी थी उस पर भी विराम लगने वाला है। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। जी 7 बेटी और 2 बेटों यानी कि 9 संतान और खुद लालू राबड़ी, मतलब परिवार में 11 सदस्य होने को लेकर लालू कभी गौरवान्वित महसूस करते थे।
आज विडंबना देखिए कि उन्हीं 11 सदस्यों में से अधिकांश सदस्य किसी न किसी मामले में कानून, ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। कभी माना जाता था कि बिहार मतलब लालू और लालू मतलब बिहार ही था। 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले लालू एंड फैमिली के समय में विपक्ष के नेता शांत रहते थे, क्योंकि एक तो वोट की ताकत और दूसरे गुंडों और माफियाओं का राज। पटना से लेकर दिल्ली तक, विधानसभा से लेकर संसद तक लालू और उनकी पार्टी शांत नहीं रहती थी। लेकिन आज जब लालू एंड फैमिली के किए कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है तो लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों शांत हैं। हम भी लाभ लाइए, सब लोग को लाभ लाइए, पास करना हम लोग का काम है। और आप बोलते हैं शांत रहिए, शांत रहिए। शांत होने के लिए हम लोग आए, हम देश का भविष्य बना रहे हैं। ये शांत हो रहे, हम इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं बिना सोचे समझे। सबको कह रहे कि आप गड्ढा में गिरो, देश को ढकेलो, ये नहीं होगा। ये इसका फैसला आप करिए। हर मर्ज की दवा अपने साथ रखने वाले लालू आज असहाय हैं, हताश हैं कि कहीं नौकरी के बदले जमीन मामले में फिर से जेल गए तो फिर उनकी पार्टी और उनका राजनीतिक सफर अधर में लटक जाएगा। कहीं पैर कट गया, कुछ कट गया, खून गिर रहा है, कोई दवाई था उस समय? बोलिए, हम लोग के समय में डिटोल था। डिटोल ये था कि पेशाब कर देते थे। तो पेशाब जहां भी कटा है उस पर धार से पेशाब कर दे। अगर लालू यादव पर नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ी कार्रवाई होती है तो इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि लालू भीड़ जुटाऊ नेता हैं, लालू वोट बटोरने वाले नेता हैं, लालू सियासी तिकड़मबाज हैं, लालू सियासत की हर दाव पेच जानते हैं। लालू का असर आज भी है, लालू की बोली और ठेठ अंदाज के कायल आज भी बहुत हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार मामले में लालू एंड फैमिली पर कार्रवाई होती है तो वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सियासत का गेम ओवर होगा, क्योंकि सियासी मंच पर लालू यादव का पर्दे के सामने होना और पर्दे के पीछे होने में बड़ा फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इंडिया डेली लाइव के स्क्रीन पे अभी आप लालू की 2 तरह की तस्वीरें देख रहे थे। एक में लालू बीमार दिख रहे हैं जब वो ईडी की जांच के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लालू अपने ओरिजिनल फॉर्म में बाइट देते हुए आपको दिखाई लगातार एक से बढ़कर अपने एक बयानों को लेकर दे रहे थे। बहरहाल लालू का व्यक्तित्व करिश्माई रहा है, आम लोगों से उनका कनेक्ट भी गजब का रहा है। अपने देसी और चुटीले अंदाज से वो अपने आलोचकों को भी मुरीद बना लेते हैं, और ये बात उनके विरोधी भी अच्छे से जानते हैं। 2018 का एक दिलचस्प वाकया है, तब वो झारखंड की जेल में बंद थे। तब अखबारों में एक खबर छपी थी कि बिहार से लालू के लिए आया ठेकुआ। खबर यह थी कि लालू के लिए लोग ठेकुआ, साग, नेनुआ, टमाटर, मूली, गाजर, करेला, नींबू जैसे सामान लेकर जेल में मिलने पहुंच रहे हैं। असल में इन सामानों की कुछ भी अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है पब्लिक के साथ लालू के कनेक्ट का। ये कनेक्ट अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए तो लालू का नुकसान और विरोधियों का फायदा ही फायदा है। आरजेडी और तेजस्वी के लिए इस कनेक्ट को बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है। लालू यादव का फोटो हूबहू बना देगा, दोनों पे गर्दन में सटा देगा, अब वहां से बटन दाब देगा, और करोड़ टेलीफोन में जा रहा, तुम देख रहे हो तो मम्मी, पापा जी, ये लालू जी, ये बड़ी खतरनाक लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला
हम लोग पुकारा कूच आई चलल बा ओने। मस्खरी, मजाक, शेर और शायरी और ठेठ अंदाज, यही तो लालू की पहचान है, यही तो लालू की ताकत है। लालू का यही एक्शन लोगों से कनेक्शन का फॉर्मूला है। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। लालू की इसी ताकत की बदौलत तेजस्वी यादव 24 के अखाड़े में अपने पिता लालू यादव के साथ ताल ठोक रहे हैं, जेडीयू को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। जिस खेल को नीतीश ने शुरू किया उसे खत्म करने का दंभ भर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नकलबाजों के सरदार, एक्टिंग के गुरु, सियासत के हर दांव के माहिर लालू को लेकर आरजेडी नेता और खुद लालू का परिवार असमंजस में है कि अब आगे क्या होगा। ईडी के शिकंजे के बाद लटक रहे गिरफ्तारी की तलवार की धार से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि ईडी की पूछताछ से लालू की बेटियां बौखलाई हुई हैं। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर ईडी और सीबीआई को धमका रही हैं, अब शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, पिता को अकेला शेर और गुदड़ी के लाल बता रही हैं और नीतीश को गिरगिट। लेकिन नीतीश को भला बुरा आज से नहीं, जब जब नीतीश ने पलटी मारी है तब तब लालू एंड फैमिली के निशाने पर रहे हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर, नीतीश कुमार भाग गया, आरजेडी जाग गया। बहाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। हिंदुस्तान की सियासत में लालू यादव उस शख्स का नाम है जिसने वाकई किसी सियासतदान के आगे झुकना नहीं सीखा, अपना अंदाज कभी नहीं बदला। हम भारत के लोग हैं, ये नीम है, नीम का दत्वन करने से पूरे शरीर में इसका टीकापन करने से शरीर स्वस्थ ठीक रहता है। अब सवाल है कि जिस इंडिया से लालू कभी कन्नी काटते थे, दिल्ली को इंडिया में कहते थे और पटना को भारत में, उस इंडिया गठबंधन में लालू की पार्टी कब तक रहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जेडीयू के बाहर होने से जाहिर है कि अब कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहेगी, जिसे स्वीकार करना लालू के लाल के लिए आसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जिस केजरीवाल को पिता भला बुरा कहते थे, उस केजरीवाल के साथ बेटे की गलबहियां कहां तक पिता को रास आती होगी, ये कहना भी मुश्किल है।